गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू लेसन 10 पार्ट 2। आप सबको पार्ट 10 भाग 2 में स्वागत है। तो बच्चों, आपका पार्ट 10 का नाम क्या है बच्चों? याद है कि भूल गए? मैं बता दूं, अमरवाणी है ना। तो इस अमरवाणी क्या है? एक दोहा है जिसमें दोहे किसने लिखे हैं? कबीरदास जी और वृंददास जी ने। तो पहले हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ लिए। तो उन्होंने उनके दोहे किस प्रकार के हैं बच्चों? नीति परक हैं। वे क्या करना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू टेल? इफ़ वन रिमेंबर्स गॉड इन sorrow, no one remembers him in pleasure, isn't it? When we are having problems only, then only we remember God, or else we won't remember. According to him, he says that if we remember God always, there won't be any problems. And next one, time. Anything will come according to the time. Any work, anything it doesn't. If we are in hurry, जल्दबाज का मतलब क्या होता है? हरी बरी में कुछ भी नहीं होता, वहाँ सत्यानाश हो जाता है। तो जो भी होता है हम धीरज रखना है। वी हैव टू हैव पेशेंस व्हेन work is not completed. We shouldn't feel hurry or we shouldn't feel sorrow. When the time comes, definitely it happens. And he says what another? He says that how much we want, that much only we should have. We shouldn't be greed. Why? Because everything we have, what about the others, even they should also be happy, isn't it? तो इसमें कबीरदास उनके दोहे किस प्रकार के हैं बच्चों? ज्ञान मार्ग शाखा के वे प्रवीण के दोहों से, कबीरदास की दोहों से हमें क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। वी गेट नॉलेज फ्रॉम हिज पोएम, सो दैट इफ़ वी फॉलो, इफ़ वी थिंक दैट वी गेट समथिंग और द अदर मॉरल। ऑल द कवि जो भी लिखे हैं, दोहा हमें क्या पढ़ा है? दोहा और कवि के अंतर क्या होता है? दोहा मने इल बी ऑफ 2 लाइन्स, वेयर एज कविता का क्या होता है? इट देल बी न स्टैंजास वाइब, isn't it? So कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, रहीम के दोहे, ये दोहे क्या होता है? दिल बी इन 2 सेंटेंस एंड संस्कृत वर्ड्स आल्सो विल बी इंक्लूडेड। तो समझ में आ गया बच्चों? तो हम कबीरदास के बारे में हम पढ़ लिए और इनके दोहे जो है वो क्या, हमें क्या मिलता है उनसे? हमें ज्ञान मार्ग मीन्स दे शो हैज़ द वे टू नॉलेज। वी सो दैट वी कैन ऑब्टेन नॉलेज आफ्टर रीडिंग दिस दोहास। Isn't it children? Did you get now? तो इस अमर वाणी का मतलब क्या होता है? हमारा जो द वे वी स्पीक, it should be in such a way that it shouldn't harm others. Isn't it? Anything if harm others, how they feel? They feel bad, isn't it? The main thing in our human quality is first the way we speak, the way we respect others. So how we are, the others also will be in the same way. तो अभी पार्ट 2 में हम वृंद जी के बारे में पढ़ेंगे। इसे एक्चुअली नाम क्या है? वृंदावन दास जी। और इनका जन्म 1643 में हुआ और इनकी मृत्यु 1723 में हुआ। इनकी रचनाएं वृंद सत सही है। और इनकी विशेषता क्या है? नीति परक दोहे के लिए वे प्रसिद्ध है। तो बच्चों, वृंद जी, एक्चुअली उनका नाम क्या है बच्चों? वृंदावन दास। बट उनको शॉर्टकट से हमेशा ही इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ वृंद ओनली, नॉट वृंदावन दास। तो इनके जीवन काल भी हम पढ़ लिए हैं और इनकी रचनाएं प्रसिद्ध क्या है? वृंद सतसई। तो इनकी विशेषता क्या है? जो दास जी के दोहे किस प्रकार है? ज्ञान मार्ग, ये नीति परक है। तो पहला इसमें क्या बोलते हैं? उत्तम जन के संग में सहेज ही सुखबासी, जैसे रूप वे इतर ले सबा जनवासी। तो बच्चों ये क्या है? वे इस दोहे में क्या समझा रहे हैं? वे उत्तम मने क्या है? गुड। संग मने क्या है? कंपनी। सहेसी मने नेचुरली। भासी मने क्या है? इट ट्विंकल्स। नृप मने क्या है? कौन होता है? राजा। इतर का मतलब होता है इट इस टाइप ऑफ परफ्यूम चिल्ड्रन। When we apply it, if we are from far also, we can that smell, the fragrance, we can feel it. It will be so much, the fragrance is so hard that even though the person who applied it is far also, we can make out. तो इस प्रकार है। तो क्या बोलते हैं वृंद जी? उत्तम जन के संग में सहेज ही सुखदार भासी, मने इफ़ यू आर हैविंग, इफ़ यू ऑलवेज विद व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स वी शुड बी हैव, वी शुड go means we should make friendly with such type of persons or personalities
who are always good qualities, और who are महान गुण वाले. महान गुण वाले मतलब क्या होता है? who are having good qualities, so not bad qualities. If we are with them, such type of good people, even we also can follow the same principles what they are applying, isn't it? However, it depends upon friendship only. तो इसकी भावार्थ क्या है? कविवर वृंद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के सुकृतकार कवियों में प्रमुख हैं. इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण वृंद सत्सई है. इनके दोहे नीतिपरक और उपदेशात्मक है. इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि अच्छे और महान गुण वालों के सांगत्य में सदा सुखी मिलता है. इसी का उदाहरण वे इस तरह देते हैं कि राजा सभा में इत्र माने सुगंध लेकर आते हैं. जो सुगंध का सुख सभी सभा सदस्य लेते हैं, अर्थात वे इत्र का अनुभव करते हैं. तो इसका मतलब ही गेव एग्जाम्पल, और सपोज द किंग वेयर ही सिट्स इन द सभा, isn't it? वहाँ अगर वो राजा इत्र मन when he applies a perfume and he comes, the smell is the feeling of smell will be taken by everybody who are sitting there in that sabha, isn't it? So उसी प्रकार का वृंद जी समझाते हैं कि मानव को, हे मानव, तुम ऐसे हो व्यक्ति, तुम ऐसे अच्छे गुण वालों के सांगत्य में रहो तो तुमको सदा क्या मिलता है? सुख मिलता है. when we think about good qualities only, we can have pleasure, we can be happy. Suppose if you want to take them away, if you want to snatch the other things, if you want to harm others, how that bad qualities, isn't it? They'll be always rotating on our mind. Can we have peace of mind? Suppose we have taken with that mind, we'll take away or we'll steal somebody's other things. Can we sleep happily? So why? Because somewhere in our heart it tells that we have done something wrong. Yes or no, children? Yes, we get that feeling. So that feeling when it shouldn't come. When it won't come, when we have good qualities. For the good qualities, what we have to do? We should always अच्छे और महागुण वालों. So the person who has good qualities, we should always be with them so that we can also have good qualities. दूसरा वाला क्या है? करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाँ पे होए. तो देखिए बच्चों, इस दोहे में वृंद जी चाहे माने विश और डिज़ायर, बुराई का मतलब होता है बैड, isn't it? तो पावे टू गेट, देन रोपे मीन्स व्हाट? टू सो. देन बिरिया माने बिरिया का मतलब होता है टू प्लांट. तो देखो क्या कहते हैं कवृंद जी दूसरे दोहे में उनके, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाते हो. तो इसी चिल्ड्रेन in this he is saying that how we are, if you are having good qualities, if the good qualities, what will happen? The result will come good. If you think about bad, what will happen? Bad only will happen, isn't it? So he is explaining that if you want to be good, it is everything depend upon us only. Yes or no, children? If you want to be good, we can be good. If you wanted to be bad, we can be bad, isn't it? So when we think negative only. For this, what is saying that it is in our hand. So always think positive. Don't go for नेगेटिव क्वालिटीज़. तो कविवर वृंद जी कहते हैं कि कोई भी बुराई करके सुख चाहते हैं तो वह कैसे मिल सकता है, अर्थात कि बुराई करके सुख पाना असंभव है. उदाहरण देते हुए वृंद कहते हैं कि आक का पौधा लगाकर आम का फल प्राप्त करना कैसे संभव होता है, उसी तरह भलाई करके ही सुख प्राप्त करते हैं, बुराई करके नहीं. तो कविवर यह कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, इफ़ यू डू बैड एंड इफ़ यू वांटेड टू फील गुड, विल इट हैपन? No, it never happens. He's saying example, if you put some tree which is useless, and we want from mango, isn't it that we have planted some tree which is useless, which is poison one, and from that if we wanted to get mangoes, will it happen? It never happen. So इसी तरह भलाई करके सुख प्राप्त कर, we are doing bad, we are doing some nuisance, and if we want good from it, can it happen? It never happen. What will be the result? Bad only.
इजंट इट। सो कहते हैं कि बुरा करके सुख पाना असंभव, इट इज़ इम्पॉसिबल व्हेन वी डू बैड आउट ऑफ फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स एंड वी वांटेड टू गेट नेम एंड फेम, नो इट नेवर हैपन्स। तो वे कहना चाहते हैं कि बुरा करके सुख पाना अब असंभव है। असंभव का मतलब होता है इम्पॉसिबल। तो इसके लिए क्या होना है, यू सी बिफोर ऑल्सो ही सेइंग दैट क्या नीति परक, they are giving moral. If you are good, we will be, others will be good. If you are bad, the others will be bad, isn't it, the way we behave? So he is saying that we should have good qualities. When we do good, then only we'll get good. If we do bad, how can you think that we'll get good? It never happens, it is impossible. यही समझा रहे हैं अपने दोहे में, करे बुरे सुख चाहे, मीन्स डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू आर गेटिंग वांटेड टू गुड, इट नेवर हैपन्स। एंड आखिरी में क्या समझा रहे हैं, देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, सरसी आवत जालते सिल पर पर्वत निशान। तो क्या करते हैं, फिर से सुनिए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इसमें क्या कहते हैं, जड़मति माने फूल, फिर सुजान, सुजान माने क्या होता है, क्लेवर, फिर रसरी माने रोप, फिर सिल, सिल माने स्टोन होता है, निशान माने सिंबल। तो देखिए, करत करत अभ्यास, अभ्यास मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, प्रैक्टिस, इजंट इट। तो ये देखिए, इसमें इतने इस दोहे में इतने होते हैं, जो भी मूर्ख हो, पर वो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम विच इज़ डिफिकल्ट, इफ़ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग वी विल गेट इट और नॉट चिल्ड्रन। फर्स्ट you will see it is very difficult, but when you practice it, what will happen? What will happen? You will get it automatically. So if we practice, if we do, if we try, it is nothing is impossible. तो वे क्या कहना चाहते हैं, कविवर वृंद जी इस दोहे में अभ्यास का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि अभ्यास से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय का उदाहरण वे इस तरह देते हैं कि रस्सी की बार बार रगड़ में शिला पर भी निशान पड़ जाता है, उसी तरह अभ्यास करते करते मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है। सो पर्सन हु इज़ फूलिश, ओके, इफ़ यू डू प्रैक्टिस, व्हाट विल बिकम, ही विल बिकम, वो एक दिन बहुत बड़ा ज्ञानी भी बन सकता है। तो ऐसे बहुत कवियाँ हैं जो अनपढ़ है, फिर भी वे बार बार छोड़े नहीं हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया, एक दिन एक महान विद्वान बन गया। तो ये क्या करते हैं, उदाहरण क्या करते हैं, रस्सी के बार बार, यू सी इन वेल rope is there, but before we used to, now we are having pulley, motor and all, but before they used to draw water from, with the help of, they used to tie bucket with a rope, and when they used to pull out that rope, which is always, the stones will be there, isn't it, on the well wall. So and what the nishan means, what, the symbol. Why? Because daily they'll be taking water from the well. So on the doing, what will happen, the nishan matlab the symbol will come like that. So he is saying that nothing is impossible if you practice. If you practice only, you will get success. How much hard that will be there, when you practice, when you do it, that is nothing in front of you. तो क्या कहते हैं वृंददास जी, तो देखिए ये क्या है, वृंददास और कबीर और वृंद के दोहे हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड इन आवर लाइफ। तो कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के दोहे हमें भगवान को सुख समय में भी स्मरण करने का आदत दिलाते हैं। कबीर के दोहों से हमें जीवन में किसी भी काम को जल्दबाजी से ना करने का आदत को सीख लेते हैं। हर एक काम बहुत ही सोच विचार कर साथ धीरे धीरे करने का आदत हमें सीख लेते हैं। और दूसरा, कबीर के दोहों के द्वारा हम भगवान से हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही देने की प्रार्थना कर सकेंगे। तो हाउ व्हाट आर द मॉरल्स वी गॉट फ्रॉम कबीर के दोहे, वे क्या कहते हैं, यू ऑलवेज, भगवान को कब, सुख में भी, ओके, सुख में भी उनका स्मरण करने से हमें क्या होता है, यू हैव टू आदत, अच्छी आदत बन जाती है कि सुख हो या दुख हमेशा भगवान को या प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा वाला क्या, इन हरी नथिंग विल हैपन, इफ यू डू इन हरी व्हाट विल हैपन, that work will get success, no, there will be a failure. So
time. For anything, time will come. We have to wait for it, and we should be never do any work without thinking. When we are doing a step forward, we have to think and we have to do it. और दूसरा वाला क्या होता है, जितना चाहे, how much is required, that much only we should have. We shouldn't be greed for more. When we are greed for more, that we wanted everything, is that good? It is good? No. तो भगवान से वे एक ही प्रार्थना करते हैं. वे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं, सारे काम धीरे धीरे निश्चित समय पर ही होता है. उसी तरह मानव जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है. मन लगाकर प्रयत्न करने से हर काम संभव हो जाता है. और मन को क्या करना है, श्रद्धा रखकर काम की सफलता पर विश्वास रखें. इसके साथ किसका ऊपर भरोसा रखना है, भगवान पर भरोसा रखने पर ये क्या हो सकता है, हम अपने जीवन में ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं ना बच्चों. यस, definitely we get one success when we are having all these good qualities. तो इसके लिए कबीर जी देखिए, इनके दोहों से हमें क्या मिला है, हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावित होते हैं, है ना. इस प्रकार हम अगर जैसे कबीरदास जी कहते हैं, इफ़ यू फॉलो डेफिनेटली वन डे और द अदर वी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ. इजंट इट? यस आर नो चिल्ड्रेन? यस. तो इनके दोहे से क्या मिलता है हमें, धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप नीति परख है. तो कबीर के दोहे धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप नीति परख हैं और वे ईश्वर संबंधी विचारों पर आधारित है ना. ईश्वर माने यहाँ कौन है, भगवान है. इनकी संबंधी विचारों पर क्या है, आधारित है. फिर ये क्या कहते हैं, रूढ़िवादी का खंडन मिलते हैं. तो ये है कबीरदास जी के बारे में. अभी हम किनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वृंददास जी के बारे में पढ़ेंगे. तो इनके दोहों के द्वारा हम उत्तम जन से स्नेह करने का सीख लगेंगे और हम यह जान सकेंगे कि सज्जनों से ही दोस्ती करना चाहिए. फिर दूसरा में वृंद के दोहों के द्वारा हम जीवन में हमेशा अच्छे से अच्छे काम करने की सीख लगेंगे, क्योंकि हम अच्छे कामों से ही सुख और पुण्य मिलता है. बुरे कामों से पाप मिलेगा. हम दूसरों जो करेंगे हमें भगवान वही करेगा. फिर दूसरा वाला क्या है, वृंद के दोहों के द्वारा हमें निरंतर अभ्यास करने का आदत मिलता है. निरंतर अभ्यास से जड़मती छात्र भी बुद्धिमान बनते हैं. इसी प्रकार कबीर और वृंद के दोहे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं. तो बच्चों क्या बोलते हैं, पहले वृंद जी के दोहों से हमें क्या मिलता है, हमें अच्छे जन, उत्तम जन माने स्नेह माने फ्रेंडशिप. मेक यू हैव टू डू फ्रेंडशिप विद सच टाइप ऑफ पीपल हु आर हैविंग गुड क्वालिटीज एंड व्हेन दे आर वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ. Try to make friendship with such type of persons. And next one what is telling, जीवन में हमेशा अच्छे से अच्छे काम करने की सीख लेंगे. Try to do how much it is possible, do good things, क्योंकि अच्छे कामों से ही हमें सुख और पुण्य मिलता है. Isn't it? पुण्य और सुख दोनों मिलता है. Yes or no children? Yes, we get it. अगर बुरे काम करोगे तो फल क्या मिलता है, बुरा ही मिलेगा. और पाप करने से क्या मिलेगा, पाप ही मिलेगा, है ना. तो हमें पाप पुण्य से हमें ऐसे पुण्य काम करना चाहिए जिसको कोई भी नुकसान नहीं होना. वी हैव टू डू सच ए वर्क विच डजंट हार्म अदर्स. इजंट इट? तो बुरे काम करने से पाप मिलता है कि नहीं. Isn't it? What will do? God is there, He punishes. क्योंकि हम दूसरों जो करेंगे, if we do good, God will help us. If we do bad, nobody will help us. तो another thing what is telling, हम निरंतर अभ्यास, if you do practice, isn't it? You shouldn't lose your hope. क्यों, if you do practice, if you do try, there is nothing impossible. क्योंकि जड़मती विद्यार्थी, the children who are little bit back in studies, if they practice, they can achieve success in their life. So this is the what children, अमरवाणी, in which कबीर और वृंददास जी के दोहे से हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावित करते हैं. धन्यवाद बच्चों.